हेलो फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कट ऑफ 2024 की। और फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में बात करेंगे क्या रिजल्ट 5 दिन में आएगा या नहीं आएगा और रिजल्ट कब तक आएगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। और कितने नंबर तक नॉर्मलाइजेशन होगा, स्टेट वाइज नॉर्मलाइजेशन बताया जाएगा और कितने पर आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। क्या कट ऑफ 110, 105, 120 जाने वाली है, ज़रूर देखिए फ्रेंड्स, इसके बारे में हम ज़रूर बात करेंगे। और फ्रेंड्स, हम स्टेट वाइज आपको कट ऑफ बताएंगे और क्या फिजिकल 7 मई से स्टार्ट होने वाले हैं, इसके बारे में हम आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। फ्रेंड्स, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसका फिजिकल का रिजल्ट कब तक आएगा। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता देते हैं कि 27 अगस्त से इसके न्यू फॉर्म आने वाले हैं। मतलब अगस्त में इसकी न्यू वैकेंसी आ गई हैं। तो अगस्त में मतलब आ गए हैं, यानी कि 2 से 3 महीने रह गए हैं। इसी 2 से 3 महीने में आपका फिजिकल भी कराया जाएगा, मेडिकल भी कराया जाएगा और फाइनल रिजल्ट भी घोषित कराया जाएगा और ज्वाइनिंग भी की जाएगी। तो आप समझ सकते हैं इन्हीं 90 दिनों में आपकी सभी प्रक्रियाएं संपूर्ण होनी है। तो आपका फिजिकल का रिजल्ट कब तक आएगा? आंसर की आपकी 3 अप्रैल को आई थी, आज फाइनली 16 अप्रैल हो गया है, मतलब 13 दिन हो गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि 15 दिन में ही एसएससी अपना जो फाइनल रिजल्ट है तो घोषित कर देती है। तो आप समझ लीजिए, अगर ज़्यादा से ज़्यादा लंबा खींचेगा एसएससी तो 20 से 25 अप्रैल के बीच आपका जो फिजिकल का रिजल्ट है 100% घोषित कर दिया जाएगा। आप ये 100% डेट मान लीजिए कि 20 से 25 अप्रैल के बीच किसी भी डेट में आपका फाइनल जो फिजिकल रिजल्ट है वो 100% आ जाएगा। और अगर हम बात करें कि जो इसके फिजिकल कराए कब तक जा सकते हैं, अगर 20 से 25 अप्रैल के बीच आपका फिजिकल का रिजल्ट आ जाता है तो इसके जो है फिजिकल कब तक कराए जाएंगे, तो आप समझ लीजिए जैसे ही फिजिकल का रिजल्ट आता है उससे 12 से 15 दिन बाद ही फिजिकल कराना स्टार्ट कर देती है एसएससी। तो आप समझ लीजिए कि 10 मई तक ही आपके फिजिकल 7 से 10 मई के बीच आपके फिजिकल 100% होने हैं। तो आप फिजिकल की तैयारी में लगे रहिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। जैसे ही रिजल्ट आएगा आप समझ लीजिए आपके फिजिकल स्टार्ट हो चुके हैं। 10 से 15 दिन का टाइम मिलेगा, तो उसमें ये 10 से 15 दिन फिजिकल के लिए कुछ भी टाइम नहीं है फ्रेंड्स। तो अभी से आप फिजिकल की तैयारी में लगे रहिए। अगर हम बात करें जो इसका मेडिकल होंगे वो कब तक होंगे, तो फ्रेंड्स आप समझ लीजिए जैसे ही फिजिकल होंगे 10 मई तक फिजिकल 100% आपके कराए जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप समझ लीजिए 10 मई के बाद 30 दिन बाद ही मतलब 10 जून तक आपके जो मेडिकल हैं वो कराए जाएंगे। और जुलाई में फ्रेंड्स जो आपके जो फाइनल रिजल्ट घोषित किया जाएगा और अगस्त के फर्स्ट वीक तक आपकी जो ज्वाइनिंग है वो करा ली जाएगी। यानी अगस्त में आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, अगस्त के फर्स्ट वीक में फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो आप समझ लीजिए इस तरह आपका प्रोसेस हो रहा है। 1 से 7 अगस्त के बीच आपका जो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा और ज्वाइनिंग भी करा ली जाएगी। इस तरह आपका जो प्रोसेस है वो 90 दिनों का प्रोसेस होने वाला है। तो फ्रेंड्स, फिजिकल में ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा, तो आप फिजिकल की तैयारी में लगे रहिए। अब तो आपको पता भी चल गया होगा कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं, क्योंकि आंसर की आने के बाद सभी बच्चों को 80% डाटा मिल गया है। क्योंकि 80% डाटा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फ्रेंड्स हमें ये पता चल जाता है हमारे कितने सही हैं कितने गलत हैं, और 1/8 निगेटिव मार्किंग है, उस हिसाब से हम अपना रिजल्ट बना लेते हैं। तो आप कहेंगे कि 20% क्यों छोड़ देते हैं जब हम अपना रिजल्ट बना ही लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हम 20% इसलिए छोड़ते हैं कि वो नॉर्मलाइजेशन का होता है, स्टेट वाइज नॉर्मलाइजेशन अलग अलग जाता है, तो हम इसलिए 20% ये छोड़ रहे हैं हर स्टेट के लिए कि 80% डाटा हर बच्चे को मिल गया हर स्टेट के। 20% डाटा इसलिए नहीं मिला है क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होता है, किसी किसी स्टेट में 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन होता है, किसी किसी में 5 नंबर का, किसी किसी बच्चे में 20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हो जाता है, किसी किसी बच्चे में 5 नंबर का, इसीलिए हम 20% छोड़ रहे हैं। अब हम बात करेंगे स्टेट वाइज कट ऑफ के बारे में। फ्रेंड्स, हमने भारत के 28 राज्यों को 3 कैटेगरी में बांटा है। एक हाई कट ऑफ वाले राज्य, फ्रेंड्स एक हाई कट ऑफ वाले राज्य, एक लो कट ऑफ वाले राज्य और एक मीडियम कट ऑफ वाले राज्य। 3 कैटेगरी में ही आपकी कट ऑफ जाती है। जिन बच्चों को नहीं पता है वो जान लें कि 3 कैटेगरी में जाती है, एक हाई कट ऑफ में जाती है, एक लो कट ऑफ में जाती है, एक मीडियम कट ऑफ में जाती है। सबसे पहले हम बात करेंगे हाई कट ऑफ वाले राज्य। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे जो हाई कट ऑफ वाले 8 राज्य लिखे हैं, ये हाई कट ऑफ वाले राज्य हैं, जैसे दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणा और यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान। फ्रेंड्स, जो ये हमने 8 राज्य लिखे हैं इनमें सबसे हाई कट ऑफ जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ हिंदी भाषी राज्य है, और आप चाहे जब का डाटा उठा के देख लीजिए, जिस भी साल का डाटा उठा के देख लीजिए, जो भी हिंदी भाषी राज्य हैं उनकी सबसे हाई कट ऑफ गई है। इनकी कट ऑफ कितनी जाएगी, तो फ्रेंड्स हम आपको बता देते हैं
कि इनके कट ऑफ कितनी जाएगी। अगर आप यूआर हैं तो आपको अगर फिजिकल में सिलेक्शन लेना है तो फ्रेंड्स आपको 120 मार्क्स लाने पड़ेंगे, तब आपका फिजिकल में सिलेक्शन होगा, वरना आपका फिजिकल में सिलेक्शन नहीं होने वाला है। अगर आप फाइनल में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो 130 से 135 नंबर आपको लाने पड़ेंगे। आपको एनी पोस्ट मिल जाएगी, आपको चाहे जो भी पोस्ट मिले, लेकिन आपको एनी पोस्ट जरूर मिल जाएगी। चाहे बीएसएफ मिले, चाहे एसएसएफ मिले, चाहे सीआईएसएफ मिले, चाहे एसएसबी मिले, चाहे कुछ भी मिले, लेकिन आपको एक ना एक पोस्ट मिल जाएगी। लेकिन आपको ये मत समझना हमारी फर्स्ट चॉइस मिल जाएगी। फर्स्ट चॉइस लेने के लिए आपको यहाँ पे 140 से 145 मार्क्स ही लाने पड़ेंगे, तब आपको फर्स्ट चॉइस मिलने वाली है, वरना फर्स्ट चॉइस आपको नहीं मिलेगी। 130 से 135 पर आपको एनी पोस्ट मिल जाएगी, आपको चाहे जो भी पोस्ट मिले, लेकिन एक पोस्ट आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस फ्रेंड्स, इसमें हम साथ में इसलिए इसको लेकर चल रहे हैं क्योंकि इसका जो रिजल्ट आता है इसमें ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता है, 2 से 3 नंबर का फ़र्क देखने को मिलता है। तो आप भी समझ लीजिए 2 से 3 नंबर का फ़र्क कर लीजिएगा। अगर हम यहाँ पर आपको फिजिकल की बात करें तो आपको 115 मार्क्स लाने पड़ेंगे दोनों को, चाहे आप ओबीसी हो चाहे ईडब्ल्यूएस हो। और हाई कट ऑफ वाले जोन से अगर आप हैं तो आपको 115 मार्क्स लाने पड़ेंगे, आप अगर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस हैं फिजिकल के लिए। अगर आप फाइनल में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो फ्रेंड्स 128 से 130 मार्क्स आपके होने चाहिए। मैंने आपको बताया कि ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता है, तो 128 से 130 मार्क्स यदि आपके बन रहे हैं तो आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो 100% हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बात कर लेते हैं एससी और एसटी की। इसमें काफ़ी ज़्यादा फर्क देखने को मिलता है। अगर आप एससी कैटेगरी से हैं, आपके 110 से 115 मार्क्स बन रहे हैं तो आपका फिजिकल में 100% सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब अगर इसके बीच आपका कोई भी नंबर है तो आपका फिजिकल में 100% सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप फाइनल में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आपको इसमें 10 मार्क्स ऐड करने पड़ेंगे, मतलब 125 मार्क्स यदि आपके हैं तो आपको एनी पोस्ट मिल जाएगी, चाहे जो भी पोस्ट मिले, लेकिन फर्स्ट चॉइस नहीं मिलेगी। फर्स्ट चॉइस के लिए आपको 135 से 140 मार्क्स ही लाने पड़ेंगे, तब आपको फर्स्ट चॉइस मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, आपको एनी पोस्ट लेना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आपको 125 मार्क्स लाने पड़ेंगे और आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं, आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं फाइनल सिलेक्शन, अगर आप फिजिकल में जाना चाहते हैं तो फ्रेंड्स 110 मार्क्स आपके होने चाहिए, आप फिजिकल में 100% सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आप फाइनल सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको भी 120 मार्क्स लाने पड़ेंगे, क्योंकि इस बार पेपर का लेवल पिछली बार की अपेक्षा थोड़ा ईजी था। जो 22 में एग्ज़ाम हुए थे उससे जो पेपर का लेवल है 30% पेपर ईजी था। मतलब जो बच्चा पहले उस पेपर में 80 में से 60 क्वेश्चन कर पा रहा था, अब वो 80 में से 66 क्वेश्चन कर पा रहा था, 66 से 67 क्वेश्चन कर पा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कितना फ़र्क देखने को मिलेगा, 10-10, 20-20 नंबर का फ़र्क देखने को मिलेगा इस बार। तो उम्मीद करता हूँ ये कट ऑफ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बात करेंगे लो कट ऑफ वाले राज्य। फ्रेंड्स यहाँ पर हमने जितने भी कट ऑफ लिए हैं लो कट ऑफ वाले राज्य हैं, जैसे गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, असम, त्रिपुरा, मेघालय। फ्रेंड्स यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर भी लिख लीजिएगा। ये जम्मू एंड कश्मीर जो है ये मीडियम कट ऑफ वाले राज्य में भी आता है और हाई कट ऑफ वाले लो कट ऑफ वाले राज्य में भी आता है। क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पे क्षेत्र वाइज कट ऑफ जाती है, एरिया वाइज कट ऑफ जाती है, स्टेट वाइज हम कह सकते हैं तो जाती है, लेकिन जिले वाइज कट ऑफ भी जाती है, गांव वाइज भी कट ऑफ भी जाती है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे लो कट ऑफ और हाई कट ऑफ वाले दोनों राज्य जोन है। तो फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं। तो अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर को, अगर हम इसमें लेना चाहें तो ले सकते हैं, वरना हम इसको मीडियम कट ऑफ वाले राज्य में रखते हैं। अगर आप इन राज्यों से आप बिलोंग कर रहे हैं तो फ्रेंड्स आपको कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं और आप फाइनल सिलेक्शन लेना चाहते हैं, यूआर कैटेगरी से हैं, तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे कितने 85 से 90 मार्क्स लाने पड़ेंगे और आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। फ्रेंड्स किसी राज्य में फ्रेंड्स इससे भी कम जाती है, हम एवरेज लेकर चल रहे हैं। अगर आप इतने मार्क्स ले आते हैं तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, आप चाहे जिस भी राज्य से हो। हम मान सकते हैं कि इसमें से जो राज्य हैं किसी राज्य की 50 भी कट ऑफ जाती है, तो आप समझ सकते हैं कि किसी राज्य की 60 भी जाती है। और आप कहेंगे कि सर 85 से 90 बता रहे हैं, तो फ्रेंड्स हम इतने नंबर आपको बता रहे हैं, एवरेज बता रहे हैं कि अगर 85 से 90 अगर आप यूआर हैं ले आते हैं तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, आप चाहे जिस भी स्टेट से हों। अगर आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस हैं और आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं 100%, तो आपके 70 मार्क्स होने चाहिए, 65 से 70 मार्क्स होने चाहिए, आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा।
इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप इन राज्यों से बिलोंग कर रहे हैं तो अगर आप जम्मू एंड कश्मीर से हैं फिर भी आपका 100% सिलेक्शन इतने पर हो जाएगा। अगर हम बात करें एससी की, तो एससी की अगर आप एससी कैटेगरी से हैं, आप फाइनल सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो 55 से 60 मार्क्स आपके होने चाहिए, आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। फ्रेंड्स किसी किसी राज्य में एससी की 45 से 50 भी जाती है, तो इससे घबराना नहीं है, हम एवरेज बता रहे हैं। आप पिछली कट ऑफ देख लीजिएगा, उससे 5 नंबर बढ़ा लीजिएगा, 5 से 10 नंबर, आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं, आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो 45 से 50 मार्क्स आपके होने चाहिए, आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप इन राज्यों से बिलोंग कर रहे हैं तो। अब बात करते हैं मीडियम कट ऑफ वाले जोन। फ्रेंड्स हमने इसमें मीडियम कट ऑफ वाले जोन लिए हैं, जैसे पंजाब, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, जम्मू एंड कश्मीर, असम, गुजरात और हिमाचल प्रदेश। फ्रेंड्स जो राज्य छूट गए हैं फ्रेंड्स आप उनको कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अपनी कैटेगरी बताइएगा, स्टेट बताइएगा, आपके कितने मार्क्स हैं ये बताइएगा। फ्रेंड्स हम आपको बता देंगे कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, हम आपको जवाब 100% देंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप इन राज्यों से बिलोंग कर रहे हैं तो आपका कितना नंबर होना चाहिए जिससे आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। हमने अभी बताया था कि जम्मू एंड कश्मीर को मीडियम में राज्य में भी रखते हैं और लो कटाव वाले राज्य में भी रखते हैं। इसी प्रकार वेस्ट बंगाल भी है जो मीडियम कटाव वाले राज्य और लो कटाव दोनों में आता है, लेकिन हम एवरेज लेके चल रहे हैं, इसीलिए फ्रेंड्स इसको मीडियम कटाव वाले राज्य में रखे हैं। अगर आप स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज जानना चाहते हैं अलग अलग कि कितनी कितनी जाएगी, तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हमारा अगला वीडियो उसी पे हम बनाएंगे। चाहे हमें जितनी भी क्यों ना स्ट्रेटजी करना पड़ जाए, कितनी भी खोज करना पड़ जाए, हम आपको वो वीडियो प्रोवाइड 100% कराएंगे अगर 100 कमेंट हो जाते हैं तो अब बात कर लेते हैं पंजाब, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, जम्मू एंड कश्मीर, असम, गुजरात और हिमाचल प्रदेश। फ्रेंड्स अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें तो फ्रेंड्स जो पिछली बार गई थी वो 70 से 73 मार्क्स गई थी EWS की, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर OBC कितनी गई होगी, 85 से 90 इस बार जाने वाली है 100%। तो अगर आप वेस्ट बंगाल से हैं, अगर आप UR हैं तो 85 से 90 मार्क्स यदि आपके बन रहे हैं तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। OBC हैं तो 70 से 73 आपके बन रहे हैं, 100% सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप SC हैं तो 60 से 65 मार्क्स हो, आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। ST हैं तो 50 से 55 मार्क्स होने चाहिए, वेस्ट बंगाल से अगर हैं तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। अगर हम एवरेज बात करें तो फ्रेंड्स अगर आप UR कैटेगरी से हैं, अगर आप इन राज्यों से बिलोंग कर रहे हैं तो आपके 100 से 105 मार्क्स बन रहे हो, आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। 100 से 105 मार्क्स यदि आपके बन रहे हैं और UR कैटेगरी से हैं तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। फ्रेंड्स किसी किसी राज्य में 110 भी जाएगी, 110 तक यदि आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। आप चाहे जिस भी राज्य से हो इसमें से, अगर आप चाहे जिस भी कैटेगरी से हो, अगर UR की आप कट ऑफ पार कर रहे हैं तो यानी आप चाहे जिस भी कैटेगरी से हो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप OBC EWS हैं तो आपके यहाँ पर 90 से 95 मार्क्स यदि आपके बन रहे हैं तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। फ्रेंड्स हम ये एवरेज बता रहा हूँ, अगर उम्मीद करता हूँ कि बच्चे अगर पढ़े हैं तो फ्रेंड्स एवरेज ज़रूर जानते होंगे कि अगर किसी बच्चे के 15 मार्क्स बन रहे हैं और किसी के 5 बन रहे हैं तो एवरेज इसका 10 होता है, तो आप कहेंगे कि 5 वाला इसमें रह जाएगा, इसीलिए हमने एवरेज बताया है कि एवरेज यदि आपके 90 से 95 मार्क्स बन रहे हैं, EWS OBC हैं तो फ्रेंड्स आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, आप अगर इन स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं। अगर आप SC कैटेगरी से हैं, आप फाइनल सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आपके 80 मार्क्स बन रहे हो और आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप ST कैटेगरी से हैं तो आपके फ्रेंड्स यहाँ पे 60 मार्क्स यदि आपके बन रहे हैं तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन की। फ्रेंड्स इसमें नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, अगर हम बात करें कि फ्रेंड्स जो भी अभी तक यूट्यूब पर बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने जो नॉर्मलाइजेशन बताया है वो सही नहीं है। हम आपको बताते हैं कैसे सही नहीं है, क्योंकि जैसे हम मान लेते हैं कि RWA ने बताया है, सभी बच्चे जो विश्वसनीय प्लेटफॉर्म है सभी बच्चे इस पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, तो आप समझ रहे होंगे कि इसमें जो है जितनी उन्होंने बता दिया उतनी ही जाएगी। तो हम आपको बता दें फ्रेंड्स 45 लाख बच्चों ने पेपर दिया, तो अगर उनके पास डाटा कितना है तो एक शिफ्ट में जो है 2000 बच्चों का डाटा है बस। अगर हम बात करें तो 1 लाख प्लस बच्चों का डाटा उनके पास है, 1 लाख प्लस बच्चों का डाटा है, लेकिन वहाँ पर 45 लाख बच्चों ने पेपर दिया, लेकिन उन्होंने क्या किया है, RWA ने 1 लाख बच्चों के हिसाब से उन्होंने नॉर्मलाइजेशन बताया है। अगर सभी बच्चे जो हाई नंबर लाने वाले बच्चों ने ही ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया है, उसमें जो अपना नंबर वोट डाला है, तो आप समझ सकते हैं कि जो हाई
नंबर लाने वाले बच्चे हैं उन्होंने ही अगर वोट डाला है तो उनके हिसाब से उन्होंने कट ऑफ बनाया है और नॉर्मलाइजेशन बनाई है। तो फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जब 45 लाख बच्चे होंगे उनके हिसाब से उनका एवरेज निकाला जाएगा और उनके एवरेज के हिसाब से नॉर्मलाइजेशन होगा। तो इस चीज़ से घबराना नहीं है कि उन्होंने कितना नॉर्मलाइजेशन बताया और कितना नॉर्मलाइजेशन नहीं बताया है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, कभी बताया था और 1-2 बच्चों का सही हो गया उन्होंने एक वीडियो में स्लिप दिखाई थी, मैंने उस वीडियो को देखा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने जितना बता दिया उतना ही जाएगा। उन्होंने 1 लाख बच्चों का डाटा लिया है और एसएससी के पास 45 लाख पूरे बच्चों का डाटा है। उस हिसाब से एवरेज के हिसाब से शिफ्ट के हिसाब से वो जो नॉर्मलाइजेशन करेगा। अगर हम बात करें कि हाई कट ऑफ वाले जो राज्य हमने बताए हैं आपको, जैसे दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, ये इन सभी राज्यों में कितना एवरेज जाता है, तो 8 से 10 नंबर एवरेज जाता है जो आपका जो नॉर्मलाइजेशन होता है। अगर आप मीडियम कट ऑफ वाले राज्य की बात करते हैं तो फ्रेंड जो मीडियम कट ऑफ वाले राज्य हैं उनमें क्या होता है 8 नंबर लगभग नॉर्मलाइजेशन होता है। और जो लो कट ऑफ वाले राज्य होते हैं फ्रेंड्स उसमें भी 7 से 8 नंबर का नॉर्मलाइजेशन होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।